राजनीतिक समीक्षा को टिहरी प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। पलायन, भू कानून, मूल निवास, वनाग्नि, विकास के मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। यहाँ आया था, एक तो उत्तराखंड के सामने बहुत सारे गंभीर संकट पैदा हो गए हैं। हमारे गांव का जिनको लेकर के उत्तराखंड है, उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। और हर सक्षम व्यक्ति, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे शैक्षिक रूप से हो, वो गांव से निकल गया है। असहाय और कमजोर लोगों का घर बनता जा रहा है। लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों की व्यवस्था बिगड़ रही है। गांव जिनको हम प्रोडक्शन हाउस के रूप में बदलना चाहते थे, वो अब जो है उसको भुता गांव के रूप में बदल रहे हैं। गुलदारों के घर बन करके रह गए हैं। आग का संकट है, पानी का, पेयजल का संकट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव आज जो हमारी सभ्यता के धरोहर थे, हमारी गांव की ज़मीनें बिक रही हैं, बेइंतहा बिक रही हैं। और उससे हमारी ज़मीन रहेगी तो संस्कृति रहेगी, हमारी संस्कृति के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तो मैं इसका क्या समाधान है, क्या रास्ता है कि पुनः हम अपनी नीतियों का, आर्थिक नीतियों का फोकस अपने गांवों को बना सकें और फिर से हम पलायन को रोक सकें और रिवर्स पलायन की स्थिति पैदा कर सकें, ये इसके लिए बातचीत करने, समझने के लिए आया हूँ। सर, टिहरी आपकी सरकार जाने के बाद यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए सब कांग्रेस के समय में हुए। भाजपा के लोग तो जो है हमारे किए हुए विकास कार्यों की ठीक से मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ उन्होंने भेद जरूर दिए, चाहे हमारे बनाए हुए होटल हों, चाहे हमारे बनाए हुए ट्रेनिंग सेंटर हों, जो है चाहे हमारे बनाए हुए लाइवली बार्स और फ्लोटिंग बोट्स हों, कुछ भी हों, उन्होंने उसको बेचने का काम जरूर कर दिया है। उसके अलावा और कुछ नहीं किया। वो टिहरी के हितों का संरक्षण नहीं कर पाए। सर, टिहरी झील के आसपास देखिए, एक संपूर्ण विस्थापन, एक संतोषजनक विस्थापन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है, राज्य का भी दायित्व है। और टीएसडीसी को उसका भार उठाना चाहिए, राज्य के साथ उसके भार को शेयर करना चाहिए। सर, हमारी सरकार के वक्त में तो कानून था, भू कानून था, मूल निवास। हमारे सरकार के वक्त में जो है मूल निवास का प्रश्न हमने स्थायी निवास के साथ ही समाधान कर दिया था। लेकिन मूल निवास का प्रश्न तो इसलिए उठा कि इन सरकारों के बीच में धोखा दे करके कुछ लोग आए और यहाँ का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र बना लिया, उसके आधार पर नौकरियां पा गए। तो ये जो भाजपा के राज्य में एक, मैं तो इसको कुकर्मी कहूँगा, जो अविश्वास हुआ उत्तराखंड की धरती के साथ, उसके कारण जो है ये मूल निवास वाला प्रश्न उठा है। और रहा सवाल भू कानून का, हमने भू कानून बनाया, भाजपा ने 2018 में वो भू कानून हटा दिया और उसके बाद ही ये अंधाधुंध बिक्री सब स्टार्ट हुई है। इसके लिए तो कोई दोषी है तो भाजपा दोषी है। मैं बहुत चिंतित हूँ, बल्कि आज जो स्थिति मैंने देखी नीचे में, मुझे लग रहा है कि बौराड़ी तक तो खतरा पहुँच गया है। और आपको भी चिंता करनी पड़ेगी, न्यू टिहरी को भी चिंता, इतना सुंदर शहर को भी, जो मोस्ट प्रोटेक्टेड शहर है, उसको भी जो है चिंता करनी पड़ेगी। वनाग्नि की स्थिति तो ये हो गई है आज जो है। देखिए, इसका एक ही समाधान है जिस पर हमारी सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने काम किया था 2014, 15, 16 के अंदर। जब तक हम जंगलों में आर्द्रता पैदा नहीं करेंगे, आर्द्रता ही जंगल की आग का समाधान है। और अम्लीयता फैलाने वाले वृक्षों को और प्रजातियों को हम नियंत्रित नहीं करेंगे। अम्ली मतलब जैसे चीड़ है, मैंने चीड़ की प्लांटेशन को बिल्कुल नो कर दिया था, प्लांटेशन रुक गया था। नर्सरी हमने वीड आउट कर दी, ख़त्म कर दी उनको। जहाँ चीड़ की नर्सरियाँ थी उनको जला दिया गया, उनको हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन चीड़ का जो स्वाभाविक नर्सरी है, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने जो कदम उठाए थे, ये सरकार ने वो कदम रोक दिया। हमने चाल खाल बनाए, हमने ट्रेंचेस बनाने का काम शुरू किया।
हमने कहा जंगल में जो पानी की बूंद आ रही है उसको जंगल में ही रोको, ताकि आर्द्रता बढ़े तो जंगलों की आग नियंत्रित होगी। सर 4 व्यवस्थाएं चल रही है, व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, और इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जाता था। जिस समय व्यवस्थाएं करनी थी उस समय तो सारी सरकार पर्यटन मंत्री बनी हुई थी, देश भर में पर्यटन कर रही थी पूरी सरकार जो है, पर्यटन मंत्री के साथ साथ जो है। जिस समय यहाँ अधिकारियों के साथ बैठकें करनी थी, पर्यटन मंत्री उस समय अपने साफे अलग अलग कलर के साफे पहन करके उसकी पोस्टें डालने में लगे हुए थे कि मैं आज अलवर में हूँ, कल असम में हूँ, परसों छत्तीसगढ़ में हूँ, ये सब डालने में लगे हुए थे। तो आज जब शुरुआती गड़बड़ हो गई, व्यवस्था शुरू में गड़बड़ा गई, तो उसके कारण ये सारी गड़बड़ें हो रही है, और मुख्यमंत्री को स्वयं इस सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना चाहिए। और 4 धाम यात्रा हमारे लिए हमारा मान, अभिमान, स्वाभिमान, राष्ट्रीय कर्तव्य है और हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य भी है, हमको वो ठीक से निभाना चाहिए। दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, इस पर आप कल मेरा ट्वीट पढ़िएगा तो आपको अलग से आप मेरे साथ फेसबुक में मैं एक ट्वीट डालूंगा इस पर जो है, क्योंकि वो बड़ा मामला है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, दुर्घटना घटने के लिए 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो है जिन लोगों के हाथ में स्टीयरिंग है, हम उनकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। नंबर 2, गाड़ी की कंडीशन है। डिप्लीटेड टायर्स के साथ आज नहीं तो कल खड्ड में जाएगी गाड़ी। नंबर 3, जो सबसे खतरनाक चीज़ है जिसके कारण ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो रही हैं, अधिकांश पहाड़ों में जो सड़कें बन रही हैं उनका अलाइनमेंट जो है खराब है। बिना अलाइनमेंट के ठेकेदार के बलबूते पर, जिन ठेकेदारों ने पहाड़ नहीं देखा वो यहाँ की सड़कें बना रहे हैं। इस समय 11 किलोमीटर सड़क फलां गुजरात का ठेकेदार ले ले रहा है, फलां राजस्थान का ठेकेदार ले ले रहा है, हरियाणा का ठेकेदार ले ले रहा है, जेसीबी ला रहे हैं बिना अलाइनमेंट के। जेई साहब कभी उस साइट पे जाते नहीं हैं। पहले पिलर लगते थे, जरीब से मापन होता था, अलाइनमेंट बनते थे सड़क के। पहाड़ी सड़कों में जब तक आप ढाल इत्यादि का सारा पूरा अलाइनमेंट नहीं रखेंगे तब तक दुर्घटनाएं आमंत्रित होती।